नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा का पसंदीदा वेब न्यूज चैनल हिंदी टीवी 24। आज की इस भाकपा माले राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में जो भाकपा माले के मुद्दे हैं वो है भाजपा भगाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ। ये मुख्य मुद्दे हैं। उसके अतिरिक्त कई और मुद्दे हैं एम्स को लेकर के, साथ ही साथ बेरोज़गारी को लेकर के। चूँकि केंद्र स्तर पर जो रोज़गार के वादे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा घोषणा पत्र में किया गया था, लगातार इसकी मांग भाकपा माले कर रही है। क्या कुछ कहा इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में, चलिए उनकी ज़बानी आपको खुद से सुनाते हैं। भाकपा माले का पूरे देश में भाजपा हटाओ संविधान बचाओ मुहिम चल रही है और इसी मुहिम के तहत दरभंगा में भाकपा माले का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। इस सम्मेलन के माध्यम से हम संपूर्ण मिथिलांचल में, जहां भाजपा ने पिछले दिनों एक अपनी जगह बना ली थी, भारतीय जनता पार्टी की जो ज़मीनी स्तर पर जो जगह है उसको भाकपा माले चुनौती दे रही है। हर जगह हम लोगों को नफ़रत के खिलाफ, विभाजन के खिलाफ, जनता के जो मुद्दे हैं, विकास के जो सवाल है, सामाजिक न्याय का जो प्रश्न है, गरीब गुरबा के रोजी रोटी का जो सवाल है, उनके बास आवास के जो सवाल हैं, छात्र नौजवानों के रोज़गार के जो सवाल हैं, इन सारे सवालों को लेकर हम एक बड़ी मुहिम चला रहे हैं और भाकपा माले संपूर्ण मिथिलांचल में एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रही है। और जो भाजपा को हटाने की जो मुहिम है संपूर्ण बिहार में, उस मुहिम के केंद्र में भाकपा माले तेज़ी से अपनी जगह बना रही है और मिथिलांचल में भी भाजपा हटाओ की मुहिम का केंद्र भाकपा माले बनेगा। और भाकपा माले महागठबंधन के साथ मिलकर के मिथिलांचल में हम भाजपा को पूरी तरह से यहाँ जमींदोज करेंगे, क्योंकि मिथिलांचल की जो साझी संस्कृति है, साझी विरासत है, गंगा जमुनी तहजीब है और यहाँ की जो नम्रता है, भद्रता है, उसमें लंपटता घोल रही है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मिथिलांचल के कल्चर के खिलाफ से वो मिसफिट है और इसलिए लोगों में, जेहन में ये बात आ गई है कि वामपंथ जब मजबूत होगा, लाल झंडा जब मिथिलांचल में मजबूत होगा तो भाजपा को यहाँ कब्र खुदेगी। और भारतीय जनता पार्टी के 9 वर्षों के शासन में, मोदी के 9 वर्षों के शासन में संपूर्ण मिथिलांचल की भारी उपेक्षा हुई है। बाढ़ सुखाड़ को लेकर के एक कदम भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ी हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की जो बात थी उस दिशा में केंद्र सरकार ने चुप्पी साध ली है। दरभंगा एक पुराना शहर है, ऐतिहासिक शहर रहा है। इस शहर के स्मार्ट सिटी बनाने की जो बात थी उसको दबा दी गई है। एग्रो इंडस्ट्री का एक बड़ा इलाका मिथिलांचल हुआ करता था। यहाँ जूट, सूता मिल, चीनी मिल, कागज़ मिल, न जाने बहुत तरह के एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री थे, सब कुछ बंद है। लेकिन कहीं से भी केंद्र सरकार की ओर से कोई पहल नहीं हुई है। हर जगह तबाही है, हर जगह बर्बादी है। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान के आम आवाम को इतनी भीषण महंगाई का सामना कभी नहीं करना पड़ा था, इतनी बड़ी बेरोजगारी का सामना कहीं नहीं करना पड़ा था। और भारतीय जनता पार्टी पूरे अब देश को लूटने में लगी हुई है और संपूर्ण देश को लूट करके अंबानी अडानी राज को कायम करना चाहती है। भगेरो जो बैंक को लूट करके विदेश भाग गया है, उनके संरक्षक की पार्टी बन गई है। हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार की जो संपूर्णता में जांच होगी, मोदी के शासन के 10 वर्षों की यदि जांच होगी तो हिंदुस्तान के इतिहास में इतनी बड़ी घूसखोरी, इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतना बड़ा राष्ट्र की संपत्ति का दोहन कभी सामने नहीं आया था। वो चीज़ें सामने आएंगी और ये लोग अब देश पर बोझ बन गए हैं। इसलिए इस बोझ को दिल्ली के गद्दी से उतारना देश की ज़रूरत है, संविधान की ज़रूरत है, लोकतंत्र की ज़रूरत है। इस मुहिम के चलते भारतीय जनता पार्टी डर गई है और डेस्परेट हो गई है और एक लंपटता के साथ विधानसभा में पेश आ रही है। पटना की सड़कों पर लोगों ने इनकी बदमाशी को, इनकी लंपटता को, इनके हुड़दंगई को लोगों ने देखा। मीडिया से लेके सारे लोग इस बात को लेके कह रहे हैं कि इन लोगों ने जानबूझ करके गांधी मैदान में परमिशन लिया और मौर्जा होटल के नज़दीक बैरिकेड को तोड़ा और डाकबंगला चौराहे पर जब आए वहां लगे बैरिकेड को भी नेताओं ने तोड़ने का काम किया है। मिर्ची का पाउडर पुलिस वालों पर, मजिस्ट्रेट पर फेंकने का काम किया है। तो ऐसा तो मेरे ख्याल से बिहार में आंदोलन की धरती बिहार रही है। आंदोलन इस तरह से कभी बदनाम नहीं हुआ था, आंदोलन कभी इस तरह से शर्मसार नहीं हुआ था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को
कुछ बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो आंदोलन को शर्मसार करने वाली जो करतूतें हैं उसका हम पूरी मजबूती से मुखालफत करते हैं। चप्पल छोड़ करके, जूते छोड़ करके भाग गए। इनके जिन लड़कों को, इनके जिन कार्यकर्ताओं को लाठियां लगी थी उसको देखने वाला कोई नहीं था। जो वीरेंद्र सिंह मरे हैं वो तो छज्जूबाग के इलाके में वो रोड पर पड़े हुए थे, वहाँ तो लाठी भी नहीं चला है, वहाँ तो किसी तरह का आंसू गैस भी नहीं छोड़ा गया है, पानी का बौछार भी नहीं छोड़ा गया है। वो जो भगदड़ मची थी वो भाग करके छज्जूबाग चले गए थे। भाजपा कार्यालय के बगल में एक नेता का कार्यालय है, वहीं गिर गए, हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई और उस मौत को एक दूसरे रूप में पेश करने की एक कोशिश कर रहे हैं जो बिहार इसको कहीं से भी कबूल नहीं करेगा। देखिए, मुझे तो पूरा मैंने मोर देन 100% विश्वास है कि संपूर्ण देश में जो हवा चल पड़ी है और राहुल गांधी की भी लोकप्रियता बढ़ रही है, विपक्षी दलों की लोकप्रियता बढ़ रही है, इसलिए 2024 में मोदी का जाना तय है। अब उनकी हालत ये हो रही है कि लोग तो ये कह रहे हैं कि 100 सीट कहाँ से आएगी, ये भारतीय जनता पार्टी बताए। कर्नाटका, दक्षिण भारत पूरा उखड़ गया है। ये जो काली करतूतें महाराष्ट्र में इनकी रही है, शिवसेना को तोड़ने का, खरीदने का विधायकों को, और अभी जो शरद पवार की पार्टी को उन्होंने तोड़ा है, पूरे महाराष्ट्र में हवा चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई भी सीट वहाँ नहीं मिलेगी। बिहार में सीट नहीं मिलेगी, बंगाल में सीट नहीं मिलेगी, झारखंड में सीट नहीं मिलेगी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सीटें नहीं मिलेंगी। तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से परास्त होगी। और मुझे भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता का नाम याद है, अटल बिहारी वाजपेयी गांधी मैदान में आए थे। हम लोग उसमें स्टूडेंट लीडर थे, हम लोग भी भाषण सुनने के लिए गए थे और उन्होंने मंच से कहा था कि जनता जब देती है तो छप्पर फाड़ के देती है और जनता जब नाराज़ होती है तो तंबू उखाड़ देती है। और इस बार भाजपा का तंबू हिंदुस्तान की जनता उखाड़ देगी। इसी का एक माहौल बन रहा है, इसी की स्थिति बन रही है। विपक्षी दलों की एकता बढ़ रही है, भाजपा के जाने का रास्ता प्रशस्त हो रहा है। आज दरभंगा जिला में भाकपा माले का कैडर कन्वेंशन है। भाजपा भगाओ देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। जिस ढंग से भाजपा नफरत की राजनीति कर रही है, लगातार दरभंगा और बिहार के फुलवारीशरीफ को टारगेट कर रही है, मुसलमानों को, दलितों को जिस ढंग से टारगेट कर रही है, नफरत की राजनीति कर रही है। आप पिछले दिन देखा है कि बहेरा में एनआई का छापामारी हुआ है, दरभंगा में एनआई का छापामारी हुआ है। वहाँ मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जाता है और वहाँ मिलता कुछ नहीं है और लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। इस सवाल पर भाकपा माले हम लोगों ने कैडर कन्वेंशन बुलाया है। पिछले दिन आपने देखा है कि त्यौहार के मौके से दरभंगा जिला के बलिया में किस ढंग से लोगों ने उन्माद की राजनीति किया। इन तमाम सवालों को लेकर के आज हम लोग ज़िले में कैडर कन्वेंशन कर रहे हैं और कार्यकर्ता को हम विकसित कर रहे हैं, कार्यकर्ता को हम आगाह कर रहे हैं कि जो भाजपा का नफरत की राजनीति है उसका आप विरोध करें, गांव से लेकर के शहर तक में विरोध चलाएं। इसी सवाल को लेकर के आज कैडर कन्वेंशन है। भाजपा को तो पहले लोकतंत्र को ये बर्बाद किया। किस ढंग से महिला आंदोलन कर रही थी दिल्ली में, उसको घसीटा रोड पर जा रहा था, वहाँ उसको लोकतंत्र नहीं बुझा रहा था। लेकिन बिहार में जब उन पर लाठी चली तब उनको लोकतंत्र सूझ रहा है भाजपा को। आपको बता दें कि पुलिस मजबूरी में जो यहाँ उन्माद की राजनीति, जो अराजकता की राजनीति भाजपा पैदा कर रहे थे, तो पुलिस पर जो मिर्च छीटा गया, इस पर मतलब कि ये लाठीचार्ज है। हम लोग कभी भी किसी आंदोलन में लाठीचार्ज का तो समर्थन हम नहीं करते हैं, लेकिन हम इस बात के लिए भी हम बोलते हैं कि आप अराजकता पैदा कीजिएगा तो पुलिस अपना कानूनी कार्रवाई करेगी। दरभंगा सहित देश और दुनिया की बाकी खास खबरों को देखने के लिए देखते रहे हिंदी TV 24।